हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, और इसमें से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे आते हैं, और खासकर से क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे, देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट वाला है क्या। कितने वर्ड्स विद आर विदाउट मीनिंग, जिसमें 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट के बनेंगे, और आपको वर्ड क्या दिया है, डॉटर, मतलब ये आपको एक वर्ड दिया है, इसमें से बेटा आपको 2 वॉवल्स उठाने हैं, 3 कॉन्सोनेंट उठाने हैं और नए नए वर्ड्स बनाने हैं। कितने बनेंगे ये मुझे बताना है। अब बोलो सर ये कौन सी मुश्किल बात है। अब यहाँ देखो बेटा मुश्किल क्या है वो देखिएगा। पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं बेटा। तो गिवन वर्ड, जो आपको वर्ड दे रखा है, इज डॉटर, DAUGHTER। सबसे पहले यहाँ देखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स वो है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को अलग अलग बताया गया, तो हम भी लिख लेते हैं बेटा। तो नंबर ऑफ वॉवल्स अगर इसमें काउंट करें तो 1 2 और 3 है। और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट वो देखिएगा, कॉन्सोनेंट्स वो कितने हैं इसमें, 5। अब दिक्कत क्या है बेटा वो देखिएगा। जो आपने नया वर्ड बनाना उसमें वॉवल्स चाहिए 2, लेकिन मेरे पास कितने, 3। तो अब मुझे बेटा 3 में से 2 उठाने हैं। वो कौन से 2 उठाने हैं वो कैसे पता चलेगा, कॉम्बिनेशन से। अगर तो 2 ही होते तो बड़ा आसान काम था। कॉन्सोनेंट लेने हैं मुझे 3, बट है कितने, 5। तो पहले मुझे सिलेक्शन लगानी पड़ेगी, उसके बाद में जाके फिर इसकी परमुटेशन बनेगी। इसलिए क्वेश्चन बॉन्ड है बेटा, इसमें कॉम्बिनेशन भी लगेगी आपकी और परमुटेशन भी लगता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, 2 वॉवल्स, वॉवल्स 2 लेने हैं। 2 वॉवल्स आउट ऑफ कितने में से, 2 vowels out of 3 vowels can be selected in 3 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो इसको बोलेंगे 3C2 ways। ठीक है जी। इसी तरह से 3 कॉन्सोनेंट्स, 3 कॉन्सोनेंट्स कितने में से सिलेक्ट करने हैं, आउट ऑफ 5 can be selected in 5 में से 3 करने हैं, तो 5C3 ways। ठीक है जी। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म्ड। अब ये ग्रुप क्या है बेटा, आपको बाद में समझाता हूं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3C2 मल्टीप्लाई बाय 5C3। इसको बेटा अगर सॉल्व करूंगा तो ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, 3 - 2 किया तो 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 5 का फैक्टोरियल, नीचे 3 का फैक्टोरियल, 5 - 3 किया तो 2 फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ सॉल्व करते हैं बेटा। 3 फैक्टोरियल को खोलेंगे, 3 × 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। 5 को खोलेंगे, 5 4 3 फैक्टोरियल, डिवाइड में बेटा 3 फैक्टोरियल, 2 को खोलेंगे 2 × 1, ये कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल भी कट गया, 2 × 2 4, 5 × 10, 10 × 3 30। अब ये 30 क्या है वो देखिएगा। मेरे पास बेटा 3 आपके वॉवल्स है, उसमें से मैंने 2 सिलेक्ट किए। मान लीजिए ए और यू 2 सिलेक्ट हो गए, कॉन्सोनेंट 5 है उसमें से 3 सिलेक्ट किए, कोई भी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, जी और एच ले लिया, DGH, ये बन गया एक वर्ड, है ना। इसी तरह से मेरे पास कितने वर्ड बन गए बेटा, 30। ये वो आंसर है। अब इन 30 वर्ड्स को मुझे अरेंज करना है, उसके लिए क्या लगेगी, परमुटेशन। ठीक है जी। अब यहां लिखूंगा बेटा, ईच वर्ड, हर वर्ड में कंटेन्स 5 लेटर्स, हर वर्ड में 5 लेटर्स हैं। तो इसका मतलब आपका हर एक वर्ड जो है उसको अरेंज करने के कितने वेज हो जाएंगे, तो 5 लेटर्स अगर आपको अरेंज करने हैं, कैन बी अरेंज्ड इन 5 वेज, जिसको हम बोलते हैं
5 फैक्टोरियल वेज। अब देखो मैं फिर से बताता हूँ, जैसे आपके सामने मैंने एक वर्ड लिख दिया AUDGH। अब ये A से स्टार्ट हो रहा है, इसके मैंने रिमाइंड निकाले हैं। जब ये U से स्टार्ट होगा एक और बनेगा, फिर D से स्टार्ट होगा एक और बनेगा, फिर G से स्टार्ट होगा एक और बनेगा, फिर S से स्टार्ट होगा एक और बनेगा। इसी तरह से बेटा A पहले, उसके बाद में U है, A के साथ D वाला भी स्टार्ट होगा। तो इस तरह से बेटा कितने बनेंगे, हर एक वर्ड के आगे कितने वर्ड बनेंगे वो मैं निकालने जा रहा हूँ। तो 5 फैक्टोरियल को अगर सॉल्व करूं, 5 4 3 2 1, 60 और 20 2 120। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज। अब यहां देखो बेटा, एक वर्ड को अरेंज किया तो नए कितने वर्ड बन गए 120, लेकिन मेरे पास टोटल कितने हैं 30। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बेटा 30 मल्टीप्लाई बाय 120, 12 इंटू 3 36, साथ में 0, 3600 वेज। इतने वर्ड्स आपके पास बनेंगे। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बेटा, इसमें कॉम्बिनेशन भी लगती है और परमुटेशन भी लगती है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। आपको एक वर्ड दे रखा है, इसके सारे के सारे लेटर यूज करने हैं और नए नए वर्ड बनाने हैं। अगर इतना ही होता फिर तो बड़ा आसान काम था बेटा। 8 ये टोटल आपके पास लेटर है, 8 के 8 यूज करने, 8p8, जिसका आंसर होता है 8 फैक्टोरियल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, उसने बोला कि कंडीशन क्या है कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट ये सारे के सारे साथ में होने चाहिए, मतलब सारे वॉवल साथ में होने चाहिए और सारे के सारे कॉन्सोनेंट साथ में होने चाहिए, ऐसा बोला गया। और इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए बेटा। अब देखिए कैसे करना है। पहले तो गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे, गिवन वर्ड, जो आपको वर्ड दे रखा है कौन सा है वो इक्वेशन, EQUATION। ठीक है जी। अब इसमें टोटल कितने लेटर हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल जो लेटर हैं वो है 4 5 6 7 8। ठीक है। अब इसमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट अलग अलग करेंगे। नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं यहाँ देखो बेटा, 1 2 3 4 5, 5 के 5 ही वॉवल्स हैं इसमें। कॉन्सोनेंट कितने हैं, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स वो आ गया आपके 3। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, 5 के 5 वॉवल साथ में होने चाहिए, 3 के 3 कॉन्सोनेंट साथ में होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन 5 के बदले में एक, इन 5 को एक बॉक्स में डाल देंगे, ऐसा समझ लो एक बॉक्स में डाल देंगे, इन 3 को एक बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है। फिर वहां जहां जहां वो बॉक्स बैठेंगे वहां वहां पे क्या होगा, ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट वॉवल साथ में रहेंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, कंसीडर 5 वॉवल्स एज ए सिंगल अल्फाबेट। इसको हम एक अल्फाबेट मान लेते हैं, सिंगल अल्फाबेट। ठीक है जी। और इसके अलावा कॉन्सोनेंट भी साथ में करने, इकट्ठे करने हैं। एंड 3 कॉन्सोनेंट्स, 3 जो कॉन्सोनेंट हैं उनको भी सिंगल लेटर मान लेते हैं, एज ए सिंगल लेटर। ठीक है जी। सिंगल अल्फाबेट बोलिए लेटर बोलिए एक ही बात है। मैंने क्या किया बेटा, इन 5 को एक बॉक्स में डाल दिया। ठीक है। उसका नाम रखो y मान लिया। इन 3 को एक बॉक्स में डाला, उसका नाम z रख लिया। तो मेरे पास कुल मिला के अब कितने अल्फाबेट हो गए, 2। जब मैं इनको अरेंज करूंगा, ठीक है, तो जहां जहां x बैठेगा वहां पे सारे के सारे बाउल इकट्ठे होंगे, जहां जहां z बैठेगा वहां पे सारे के सारे कॉन्सोनेंट इकट्ठे होंगे। ये तो मुझे पूछा गया था। अब मेरे पास टोटल कितने बन गए बेटा, ये 2 अल्फाबेट बन गए। तो 2 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड in 2 फैक्टोरियल वेज। ठीक है। ये 5 ये यहां से मैंने हटा दिए, उसके बदले y लिख दिया, 3 को हटाया उसके बदले में z लिख दिया। तो मेरे पास क्या बन गया, ऐसे y और z 2 ही बन गए। इन 2 के अगर अरेंजमेंट निकालूं तो क्या बनेंगे, 2 फैक्टोरियल। अब देखो बेटा, अब इस बॉक्स के अंदर जो बैठे होते हैं ना उनको भी अरेंज करना होता है। अभी तक मैंने सिर्फ बॉक्स अरेंज किए हैं। इस बॉक्स में क्या बैठे हैं, 5 वॉवल्स, इनको भी अरेंज करेंगे। 5 वॉवल्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। ठीक है जी। और 3 मेरे पास कॉन्सोनेंट हैं, 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन
3 फैक्टोरियल वेज। तो मैं फिर से बताता हूँ बेटा मैंने क्या किया। इन 5 के बदले में एक बॉक्स रखा जिसका नाम y, इस 3 के बदले में बॉक्स रखा जिसका नाम z है। मेरे पास 2 बॉक्स बन गए, इनको मैंने अरेंज किया तो टोटल कितने एलिमेंट है 2 फैक्टोरियल। अब इस बॉक्स के अंदर क्या बेटा 5 के 5 बॉबल्स बैठे हैं ना, ऐसे A E I O U। ठीक है जी। अब इन पांचों को भी अरेंज करना है तो वो ये आ गया। इसके अंदर 3 कॉन्स्टेंट बैठे हैं, उन 3 को भी अरेंज करना है तो वो ये आ गया। तो मेरे पास कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल कितने ऑप्शन हो गए 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। ये आ गया बेटा 2 into 1, ये आ गया आपका 5 4 3 2 1, ये आ गया 3 2 1। इसको करूंगा 20 60 120, 120 और ये 2 कितना हो गया 240, 240 मल्टीप्लाई ये कितना होगा 6, ये 0 4 कैरी 2 12 2 14 1440 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लंबे चौड़े इसके आंसर है बेटा, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन समझने से पहले कमेटी जो है उसमें 7 लोग चाहिए आपको। एक कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज। टोटल 9 लड़के हैं, लड़कियां 4 हैं। कमेटी में आपको 7 बंदे चाहिए। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। आगे कंडीशन दे रखी है बेटा। पहला कहता है एग्जैक्टली 3 गर्ल, मतलब 7 लोगों की कमेटी है, उसमें से अगर 3 लड़कियां हो तो फिर कितने पॉसिबल वेज हैं। एटलीस्ट 3 गर्ल, अगर एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3 होंगी तो फिर क्या होगा, और एटमोस्ट 3 अगर मैक्सिमम 3 होंगी तो फिर क्या होगा। ये अलग अलग केसेस पूछे गए। अब यहां देखो बेटा आपका पार्ट 1 मैंने केस क्यों लिख दिया, पार्ट 1 पर चलते हैं। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स मतलब 7 लोग आपको सिलेक्ट करने हैं टोटल, उसमें से लड़कियां 3 होनी चाहिए, तो फिर लड़के कितने होने चाहिए 4 होने चाहिए, है ना, यही है ना। तो इसका मतलब 3 गर्ल्स 3 लड़कियां आउट ऑफ कितनी लड़कियों में से सिलेक्ट करनी है 4 can be selected in 4C3 ways। उसके अलावा बेटा लड़के कितने चाहिए 4, तो 4 बॉयज आउट ऑफ कितने में से सिलेक्ट करने हैं 9 में से कैन बी सिलेक्टेड इन 9C4 वेज। ठीक है जी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल कितने ऑप्शन हो जाएंगे मेरे पास 4C3 मल्टीप्लाई बाय 9C4। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, फिर 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना और आंसर लाना आपका काम है, ये आपका होमवर्क है। चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे। इसमें बोला गया एटलीस्ट 3 गर्ल। अब यहाँ पे पंगा बढ़ गया बेटा, लड़कियां एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 3, 3 से ज्यादा भी चलेंगी, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग केस बनेंगे। अब यहाँ देखो बेटा कैसे बताऊंगा मैं, ये मेरे आगे बॉयज टेबल बना लेते हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं गर्ल्स। ठीक है, बॉयज मेरे पास टोटल कितने हैं 9, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, गर्ल्स है 4। एटलीस्ट 3 मतलब पहले सिर्फ 3 लड़कियां लेके चलते हैं। अगर लड़कियां बेटा 3 लेता हूँ, लड़के लेने पड़ेंगे 4। ठीक है, अब एक लड़की बढ़ाएंगे क्योंकि एटलीस्ट में क्या होता है बेटा ऊपर जाना होता है। 3 के बाद कितनी 4 लड़कियां आ सकती हैं और लड़के कितने हो जाएंगे 3, तो 2 ही केस बनेंगे इसमें। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ तो ये वाला केस होगा या फिर ये वाला केस, इसलिए बीच में प्लस आएगा। ये दोनों साइमल्टेनियस नहीं हो सकते, जब भी ऑप्शन होता है बीच में प्लस आता है। तो इसको बेटा अगर मैं लिख के बताऊं तो क्या आएगा 9C4, टोटल 9 में से 4 मल्टीप्लाई जब 4 में से 3 लड़कियां और प्लस अब 9C3 मल्टीप्लाई बाय 4C4, मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर आएगा। चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट पर, क्योंकि मैक्सिमम 4 ही लड़की है मेरे पास तो 4 तक ही जाऊंगा, 5 होती है फिर 5 पे चलते। एटमोस्ट 3 गर्ल, इसको भी देखिए बेटा कैसे करना है, यहां से आपको अच्छे से समझ आएगा। बॉयज है मेरे पास 9, गर्ल्स जो है वो है मेरे पास 4। अब यहां देखो बेटा एटमोस्ट 3 मतलब मैक्सिमम 3 लड़कियां। मान लो अगर 3 लड़कियां ली मैंने तो लड़के लेने पड़ेंगे 4। अब एटमोस्ट में नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, कम कर देंगे लड़की, 2 लड़कियां तो लड़के हो जाएंगे बेटा 5। अगर 1 लड़की लेंगे तो लड़के हो जाएंगे 6।
अगर 0 लड़की ली, कोई भी लड़की नहीं है, तो सारे के सारे फिर लड़के हो जाएंगे। ठीक है, अब लेना तो इनमें से कोई एक है मुझे, इसलिए सभी के बीच में प्लस का साइन आएगा। अब इसको कैसे लिखना है बेटा, पहले आएगा 9C4 मल्टीप्लाई बाय 4C3, फिर प्लस 9C5 मल्टीप्लाई बाय 4C2, फिर बेटा फिर से प्लस, ये प्लस का साइन है, 9C6 और यहाँ मल्टीप्लाई 4C1, फिर प्लस 9C7 और यहाँ पे आएगा बेटा 4C0। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, लंबा चौड़ा इसका थोड़ा सा सोल्यूशन रहेगा, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए, डायग्राम क्लियर है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हो। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसकी जो स्टेटमेंट है थोड़ी कंफ्यूजिंग सी है, बच्चों को समझ नहीं आती है, तो मैं आपको समझाता हूँ बेटा कैसे करना है इसको। गिवन आपको एक वर्ड दे रखा है, गिवन वर्ड इज एग्जामिनेशन, ये वर्ड आपको दे रखा है एग्जामिनेशन। ठीक है, उसमें मुझे टोटल कितने लेटर हैं पहले वो लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। इसमें से कुछ रिपीट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ, अब जो रिपीट हो रहे हैं वो देख लेते हैं। ए जैसे रिपीट हो रहा है तो ए कितने हैं इसमें, 2। उसके अलावा आई भी रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ आई, तो वो भी आप कितने हैं, 2। और उसके अलावा बेटा एन भी रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ एन ये भी कितने हैं, 2। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, आपको इस वर्ड से नए नए वर्ड बनाने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, ये वर्ड जो है वो ई से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने पहले देखना है कि इस वर्ड में अल्फाबेटिक अगर ऑर्डर में चले हम अल्फाबेट के मुताबिक, ई से पहले कौन सा लेटर आता है वो देखना है। तो ई से पहले इनमें से कौन सा लेटर आता है बेटा, ए। ठीक है जी, और स्टार्टिंग में इसको फिक्स करना है, उसके बाद में देखना है बेटा कितने आपके पास वर्ड बनेंगे ऐसे जो ए से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, फिक्स ए इन द बिगिनिंग। ठीक है जी, अब यहां देखो बेटा क्या बोला था उसने, ई से पहले जो लेटर आता है उसको ढूंढिए, वो कौन सा था, ए, उसको स्टार्टिंग फिक्स करिए। अब नए नए वर्ड्स बनाइए, ये पूछेगा कितने वर्ड बनेंगे। अगर मैं ए को बेटा स्टार्टिंग में रख लेता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ, ये ए को मैंने फिक्स कर दिया स्टार्टिंग में। टोटल कितने थे, 11, एक फिक्स हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये फिक्स है बेटा, ये यहीं पे रहेगा। बाकी जो आपके पास 10 अल्फाबेट बचे, स्पेस भी कितने 10, तो क्या बनेगा 10p10। तो हम यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 10 फैक्टोरियल में, क्योंकि 10 ही आपके पास स्पेस है और 10 ही आपके पास अल्फाबेट है, तो 10p10 10 हो गया। अब इसमें से कुछ रिपीट हो रहे हैं बेटा, कौन कौन रिपीट हो रहा है, ए जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ए यहाँ पे फिक्स हो गया, इन 10 में क्या रिपीट हो रहा है वो देखना है। इन 10 में ए रिपीट नहीं हो रहा तो नहीं लिखेंगे, आई हो रहा है और एन हो रहा है, तो नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको अगर सिंप्लीफाई करो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे रोकेंगे, ये नीचे 2 फैक्टोरियल, ये आ गया 2 into 1। इसको मैं कैंसिल कर दूंगा बेटा, अब इस 2 से हम काट लेते हैं, इसी को काट देता हूँ 5 से, तो पीछे बचेगा 5 9 8 7 6 5 4 3, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन देखिएगा बेटा क्या कहता है, पहले इसका गिवन लिख रहे हैं, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट। आपको 6 डिजिट दे रखे हैं, 6 के 6 इस्तेमाल करने हैं और 6 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो नंबर जो है 10 से डिवाइड होना चाहिए और डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए। अब यहाँ देखो बेटा, गिवन डिजिट्स आर, कौन कौन से डिजिट मुझे दिए हुए हैं पहले वो लिख लेते हैं। गिवन डिजिट्स आर 0 1 3 5 7 एंड 9। टोटल कितने हैं ये, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, तो ये टोटल डिजिट्स है वो हो गए यहाँ पे 6। अब यूज कितने करने हैं, 6 के 6, तो नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड वो कितने हैं 6।
अगर तो बेटा ये सब बीच में नहीं होता तो 6p6 मतलब 6 फैक्टोरियल आंसर आ जाता, लेकिन इसकी वजह से मुझे बॉक्स बनाना पड़ेगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा नंबर जो 10 से डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए बेटा ये वाला प्लेस ये फिक्स हो गया, यहाँ पे सिर्फ 0 आ सकता है, क्योंकि वही नंबर 10 से डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 0 रहता है। ठीक है जी, तो लास्ट वाली प्लेस फिक्स हो गया। यहाँ पे जो मर्जी नंबर डालो, टेंशन नहीं है। अब यहाँ देखो बेटा टोटल कितने हैं, 3 और 3 6। 6 में से एक यहाँ फिक्स हो गया, पीछे कितने बचे 5, और बॉक्स कितने 1 2 3 4 5, तो डिजिट भी 5 है, बॉक्स भी 5, तो 5p5 जिसको क्या बोलेंगे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा, नंबर जो है इज डिविजिबल, नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ, अगर उसका जो यूनिट डिजिट है या फिर वंस प्लेस यूनिट डिजिट कंटेन्स 0। ठीक है जी, तो इसका मतलब आपका जो वंस प्लेस है उसको फिल करने का एक ही ऑप्शन है, कैन बी फिल्ड इन वन वे। एक ही ऑप्शन है, वहां पे सिर्फ 0 बैठेगा, एक ही नंबर है बेटा। बाकी जो प्लेसेस बच गई रिमेनिंग प्लेसेस can be filled in 5p5 जिसको बोलेंगे बेटा 5 फैक्टोरियल वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा 5 फैक्टोरियल इंटू 1, तो वो सेम ही रहेगा बेटा, तो 5 4 3 2 1, 20 60 और 20 2 120, तो 20 वेज, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, देखिए क्या है बेटा, इंग्लिश अल्फाबेट जो है उसमें 5 वॉवल्स रहते हैं और 21 जो है वो कॉन्सोनेंट रहते हैं, ये तो हम सबको पता है। पूछा गया हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवल्स। अब मुझे नया वर्ड बनाना है, उसके लिए वॉवल्स कितने चाहिए मुझे 2 विद 2 डिफरेंट वॉवल्स, और कॉन्सोनेंट भी कितने चाहिए 2। अब देखो बेटा दिक्कत क्या है, वॉवल्स है 5 चाहिए 2, कॉन्स्टेंट है 21 चाहिए कितने 2, तो जब भी बेटा आपको ज्यादा में से कम सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना, तो वहां पे क्या लगेगी आपकी कॉम्बिनेशन, जिसको हम सिलेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 में से 2 वॉवल सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए क्या लगेगी कॉम्बिनेशन, फिर देखेंगे कितने वर्ड बने, फिर उनको अरेंज करेंगे यूजिंग परमुटेशन और आपका आंसर लाएंगे। तो पहले बेटा यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वॉवल्स ये कितने रहते हैं आपके 5, और कॉन्सोनेंट जो है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स ये आपके रहते हैं 21। अब वॉवल्स चाहिए आपको 2, तो यहां पे क्या लिखेंगे 2 वॉवल्स आउट ऑफ कितने में से चाहिए 5 में से, आउट ऑफ 5 कैन बी सिलेक्टेड इन 5C2 वेज। 5 में से 2 वॉवल चाहिए बेटा, अगर तो होते ही 2 फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 है बेटा, तो 5 में से 2 लेने, तो फिर मुझे सिलेक्शन लगानी पड़ेगी। इसी तरह से बेटा 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट्स कितने में से उठाने हैं, आउट ऑफ 21 कैन बी सिलेक्टेड इन 21C2 वेज। अब यहां देखो बेटा नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड, अगर मैंने 5 में से 2 कॉन्सोनेंट उठा लिए, सॉरी वॉवल्स उठा लिए, 21 में से 2 कॉन्सोनेंट उठाए, तो मेरे पास कितने वर्ड्स बनेंगे यहां पे देखते हैं बेटा। तो कैसे आएंगे 5C2 मल्टीप्लाई 21C2, सॉल्व करेंगे, ये आएगा बेटा 5 फैक्टोरियल, फिर आ गया 2 फैक्टोरियल, 5 - 2 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, 21 - 2 19 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा बेटा 5 4 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को खोल देंगे, 3 फैक्टोरियल ऐसे रखेंगे, 21 20 और 19 फैक्टोरियल, और डिवाइड में आ गया आपका 2 × 1 और फिर 19 फैक्टोरियल। ये कैंसल आउट, 3 भी कट जाएगा, 2 × 2 और यहाँ पे
2 इंटू 10। अब यहाँ पे देखो ये कितना आ गया 10, 100 और ये आ गया बेटा 21 से मल्टीप्लाई किया तो 2100। ये आपके पास 2100 के आगे बेटा वर्ड्स आ गए। अब देखो कैसे आए मैं समझाता हूँ आपको। 5 वॉवल्स है ना, मान लो इनमें से कोई 2 आप सिलेक्ट कर लो। मैं ए और ई ले लेता हूँ ऐसे। कॉन्स्टेंट 21 है, कोई 2 ले लेते हैं, वाई जेड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक वर्ड बन गया। इसी तरह के मेरे पास कितने वर्ड बन जाएंगे 2100। अब इनको मैंने अरेंज करना है, ठीक है। हर वर्ड में कितने अल्फाबेट है 4। अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल वे। एक वर्ड के लिए कितने नहीं मिटाएंगे 4 फैक्टोरियल, और 2100 के लिए बेटा मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा। यहां लिखेंगे ईच वर्ड कंटेन्स, हर वर्ड में कितने लेटर हैं 4 लेटर्स। तो 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड, 4 लेटर अगर अरेंज करूंगा कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि 4 के 4 यूज करने हैं, 4p4 वो 4 फैक्टोरियल होता है। देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड, तो कितने बनेंगे वो आ जाएगा बेटा आपका 2100 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। ये बनेगा 2100 मल्टीप्लाई बाय 4, 3, 2, 1। ये 12 और 2 24, 2100 मल्टीप्लाई बाय 24। इसको मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 50400 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा, फिर आपको अच्छे से बेटा समझ आ जाएगी इसमें करना है क्या। क्वेश्चन देखिए क्या बेटा, एग्जामिनेशन को एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने हैं 12, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 क्वेश्चंस। आगे देखिए क्या लिखा है बेटा, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब इसके 2 हिस्सों में बांटा गया। एक बेटा आ गया आपका पार्ट 1 और दूसरा आ गया आपके पास पार्ट 2। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब आगे देखिएगा, ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। बच्चे ने सिर्फ 8 क्वेश्चन करने हैं, सिलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। हर सेक्शन से कम 3 उसको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, 3 से कम नहीं कर सकता। कितने वेज में स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन को सिलेक्ट करेगा। तो देखो बेटा 3 से कम तो करेगा नहीं, तो मिनिमम लेके चलेंगे। मान लो उसने यहां से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अब टोटल 8 करने हैं ना, तो यहां से कितने करेगा वो 5। फिर मान लो उसने यहां से 4 किए, 4 भी कर सकते हैं, तो यहां से भी कितने करेगा 4। और अगर वो यहां से 5 करता है तो यहां से कितने करेगा 3। अब यहां से वो 6 नहीं अटेम्प्ट कर सकता क्योंकि टोटल है ही कितने 5 है, ठीक है। तो अगर उसने 3 किए तो बी से आपको 5 लेने पड़ेंगे। अगर यहां से 4 करेगा वहां से 4, अगर यहां से 5 किए तो वहां से 3। तो यही सारे केसेस बनते हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन वो सिलेक्ट करेगा। अब इसको बेटा कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। 5 में से 3 किए तो यहां लिख देता हूं बेटा नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 5c3 मल्टीप्लाई 7c5। अब यहां देखिए बेटा मल्टीप्लाई का साइन क्यों है, क्योंकि उसको यहां से भी सिलेक्ट करना और यहां से भी करना, ऑप्शन नहीं है, दोनों में से करना है। अब देखो इन 3 केस बने ना, 3 में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, या तो ऐसा करेगा या ऐसा करेगा या फिर ऐसा करेगा। आप मेरी लैंग्वेज अगर सुनो तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, या तो ऐसे करेगा या फिर ऐसे करेगा, मतलब या का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब चॉइस है। तो जब चॉइस होती है तो बीच में क्या आएगा प्लस, ये वाला करेगा या फिर ये वाला करेगा। अगर ये वाला करेगा तो क्या आएगा 5c4 और यहाँ पे 7 में से 4, या फिर ये वाला ऑप्शन ट्राई कर सकता है वो, तो ये आएगा बेटा 5c5 मल्टीप्लाई 7c3। तो ये आपके पास टोटल जो है चॉइसेस आ गई, वो कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा बेटा 5 फैक्टोरियल, फिर नीचे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस आएगा 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, फिर आ गया एनसीएन। इसका आंसर 1 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल लगाना तो भी ठीक है, शॉर्टकट मैंने बताया था बेटा एनसीएन। जब ये दोनों नंबर सेम हो जाए तो आंसर सीधा क्या आता है 1, तो मैं सीधा 1 लिखूंगा। और यहाँ पे 7 फैक्टोरियल
3 फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 5 4 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, ये आ गया 2 इंटू 1, ये आ गया 7 6 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल और इसको 2 इंटू 1 प्लस 5 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो आपका 1 ही रहता है, यहाँ पे बेटा 7 6 5 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और 3 2 1, फिर प्लस 7 6 5 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 2 1 और यहाँ पे आएगा आपका 4 फैक्टोरियल। अब सेम सेम कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे 5 कट जाएगा, यहाँ पे आपका 4 कटेगा, यहाँ भी आपका 4 कटेगा, यहाँ भी आपका 4 कटेगा। आगे देखो बेटा, ये 2 इंटू 2 तो यहाँ पे बन गया 10 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 कितना आ गया 21 प्लस यहाँ बचा 5 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6 ये कट गया, 7 इंटू 5 आ गया 35 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 2 6 और 6 कट गया, यहाँ पे 7 इंटू 5 35। अब यहाँ देखो 21 को 10 से करूंगा 210, 35 को अगर 5 से करूं 5 इंटू 5 25 कैरी 2 15 2 17 175 प्लस कितना आ गया 35। अब इनको मैं ऐड करता हूँ, ये 210 है बेटा, पहले इन दोनों को ऐड करता हूँ, 175 में 5 ऐड करूंगा 180 और 30 किया तो 210। अब इनको ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 420 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप डायग्राम से करोगे तो सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा टिपिकल लगता है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है कार्ड्स पर बेस्ड है और कार्ड्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन समझते हैं। डिटर्मिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, आपको टोटल 5 कार्ड निकालने हैं, कितने कार्ड में से 52, अगर इतने दिया होता तो 52C5 आपका आंसर आना था। लेकिन आगे पंगा गया, इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैविंग एग्जैक्टली 1 किंग, कहता है 5 कार्ड तो निकालो लेकिन उसमें से एक कार्ड किंग का भी होना चाहिए। अब थोड़ी सी कंडीशन बदल गई, पहले यहां लिख लेते हैं बेटा टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स वो है मेरे पास 52, उनमें से किंग के कार्ड कितने होते हैं, नंबर ऑफ किंग कार्ड्स ये रहते हैं हमारे पास 4 एंड नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स, पीछे कितने बच गए, रिमेनिंग कार्ड्स इक्वल्स टू 48, क्योंकि टोटल 52 है, इसके 2 हिस्से कर दिए बेटा, किंग के अलग कर दिए, पीछे बच के अलग कर दिए। किंग मुझे एक चाहिए तो 4 में से एक निकालना है, बाकी जो 4 बचेंगे वो इस 48 में से आएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ देखो बेटा 1 स्टेटमेंट लिखेंगे, एक किंग का जो कार्ड है 1 किंग कार्ड आउट ऑफ कितने में से निकालना है, 4 कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड इन 4C1 वेज, ठीक है जी। आगे देखो बेटा पीछे कितने कार्ड निकालने मुझे 4, तो रिमेनिंग 4 कार्ड्स आउट ऑफ कितने में से 48 कार्ड्स can be selected in 48C4 ways, ठीक है जी। 4 में से एक निकालना है, 48 में से आपको 4 निकालना है, टोटल कितने निकल गए 5, तो therefore टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल कितने ऑप्शन हो जाएंगे बेटा 4C1 मल्टीप्लाई बाय 48C4, इसको सिंप्लीफाई करूं NC1 इसका आंसर 4 ही रहेगा, आप अगर फैक्टोरियल करके सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा। ये बनेगा बेटा 48 का फैक्टोरियल, फिर आ गया 4 का फैक्टोरियल, फिर आ गया 44 का फैक्टोरियल, ये बनेगा 4, इसको लिखेंगे 48 47 46 45 44 फैक्टोरियल। डिवाइड में चलते हैं, ये आ गया आपका बेटा 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 और 44 का फैक्टोरियल, ये मैं कैंसिल कर लूंगा, 4 4 कैंसिल कर लेते हैं, 3 इंटू
3 से, ये 15 से कैंसिल, और ये कर लेते हैं बेटा 2 इंटू 23 से कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के पीछे बचेगा बेटा 48 मल्टीप्लाई 47 23 और 15। इसको अगर बेटा मल्टीप्लाई करूं तो आपका जो आंसर है 77832, शायद यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये वाला क्वेश्चन जो है एकदम आसान सा बेटा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें कुछ ऐड ऑन कर दिया गया है, बाकी इसका सोल्यूशन जो है ना बड़ा सिंपल है। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मेन एंड 4 वुमेन इन ए रो। 5 आपके पास मेल हैं, 4 फीमेल हैं, उनको एक लाइन में आपने बिठाना है, सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। जो आपके पास फीमेल हैं उन्हें आपने इवन प्लेसेस पे बिठाना है। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल, ऐसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे। कुछ बेटा मुश्किल नहीं है इसमें, ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए लिखा है कि वुमेन को आप इवन प्लेस पे बिठाइए। टोटल आपके पास कितने पर्सन है, 9 है ना, तो यहाँ पे मैं दिखाऊं डायग्राम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें इवन प्लेस ये है 2 4 6 8। ठीक है, अब टोटल 9 लोग हैं बेटा, लाइन में बिठाना मैंने, यहाँ पे 9 आपके सामने डैश डाल दिए, बस वुमेन को यहाँ बिठाना है। तो है भी 4, प्लेसेस भी कितने हैं 4, तो 4 फैक्टोरियल। मैन जो है बेटा 5 है, प्लेसेस भी कितने हैं 5, तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ मैन, मेल है इसमें 5, नंबर ऑफ वुमेन ये है आपके पास 4। ठीक है जी, नंबर ऑफ इवन प्लेसेस, तो इवन प्लेसेस आपके पास कितनी है 4, और नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस वो है आपके पास 5। अब देखो बेटा 4 फीमेल हैं, उनको इवन प्लेसेस पे बिठाना, मतलब फीमेल भी 4 है, प्लेसेस भी 4 है, तो सीधा सीधा 4 फैक्टोरियल भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा 4 फीमेल्स, जब 4 वुमेन जो हैं, वुमेन ही लिख लेते हैं, वुमेन कैन बी arranged in 4 factorial ways। इसी तरह से बेटा 5 men है, 5 men can be arranged in 5 factorial ways। वुमेन भी बिठा दिए, मैन भी बिठा दिए, अब निकालेंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे बेटा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा आपके पास 4 3 2 1, ये आएगा बेटा 5 4 3 2 1, ये बन गया 12 दूनी 24, ये आ गया 20 60 120, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 2880, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे बड़ा फंसते हैं। देखते हैं बेटा इसमें इंटरेस्टिंग वाला क्या था। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, टोटल बच्चे कितने बेटा 25, उनमें से 10 बच्चे जो है वो चूज करने हैं पार्टी के लिए, तो ऑब्वियसली क्या लगेगी बेटा सिलेक्शन, जिसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब कहता है इन 25 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड किया जहां तो वो 3 के 3 जाएंगे, या तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी चूज, अब कितने डिफरेंट वेज है इसको चूज करने के, वो देखो बेटा। पहले यहां लिख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 25। ठीक है जी, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप, तो जिन बच्चों ने ग्रुप बनाया उसमें कितने बच्चे हैं बेटा 3 बच्चों का ग्रुप है वो। ठीक है जी, और पार्टी के लिए कितने बच्चे चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पार्टी, रिक्वायर्ड फॉर पार्टी, तो पार्टी के लिए कितने बच्चे चाहिए 10। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 केस बनेंगे, मान लेते हैं यहाँ तो वो 3 बच्चे ज्वाइन करेंगे, या फिर दूसरा केस क्या है कि वो 3 बच्चे ना जाए।
तो केस 1 देखिए बेटा, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा आपको समझना। अगर बेटा 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन द पार्टी, 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन द पार्टी, अगर 3 बच्चे पार्टी में जाते हैं तो फिर देखो बेटा 3 बच्चे तो सिलेक्ट हो गए, टोटल कितने करने 10, 10 में से 3 सिलेक्ट हो गए, तो अब आपने क्या करना है, सिर्फ 7 बच्चे सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 22। अब देखो बेटा ये कैसे आएगा ये भी समझाता हूँ। ये 25 बच्चे टोटल हैं, 3 बच्चे अलग कर दीजिए जिन्होंने ग्रुप बनाया और 22 बच्चे अलग कर दीजिए। अगर ये 3 बच्चे जाते हैं पार्टी में, ये तो चूज हो गए, पीछे कितने सेलेक्ट करने हैं आपको 7, वो किस में से उठाना है 22 में से। अगर ये 3 बच्चे पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो नंबर ऑफ वेज, तो फिर आपके पास कितने ऑप्शन हो जाते हैं 22C7। ठीक है, केस 2 ले लेते हैं बेटा। केस 2, अगर 3 बच्चे जो है वो पार्टी ज्वाइन नहीं करते, स्टूडेंट्स डिड नॉट ज्वाइन पार्टी, अगर ये पार्टी में नहीं जाएंगे, ठीक है जी, तो यहां पे लग गया क्रॉस। अब जो 10 के 10 बच्चे हैं वो यहां से जाएंगे, तो अब आपके पास नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू 22C10। अब देखो बेटा दोनों में से कोई एक काम होगा, या तो ये वाला ऑप्शन होगा या फिर ये वाला ऑप्शन होगा, दोनों तो होंगे नहीं। तो जब भी बेटा चॉइस होती है तो बीच में प्लस का साइन डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल कितने ऑप्शन हो जाएंगे बेटा हमारे पास 22C7 प्लस 22C10। इसको एक्सपेंड करेंगे 22 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 22 में से 7 गया तो 15 का फैक्टोरियल, प्लस 22 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, 22 में से 10 गया तो 12 का फैक्टोरियल। ये आएगा बेटा 22, 21, 20 आ गया, 19 आ गया, 18 आ गया, 17 आ गया, 16 आ गया, 15 पे इसको रोक देंगे, डिवाइडेड बाय 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और ये आ गया 15 फैक्टोरियल। प्लस अब यहाँ पे देखो बेटा सबसे बड़ा नंबर कितना है आपके पास 10 फैक्टोरियल है, नहीं 12 फैक्टोरियल है ना, 12 तक चलाएंगे इसको 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 और 12 का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और साथ में आ गया 12 का फैक्टोरियल। ये मैं कट कर देता हूं, यहां से 15 कट हो जाएगा। अब यहां देखो बेटा और क्या कर सकते हैं 7 इंटू 3 21 होता है, 21 काट देते हैं। ठीक है, अब आ गया 5 इंटू 4 20 होता है, 20 भी काट देते हैं। 12 इसमें है ही नहीं तो 6 से कटेगा 18, 6 इंटू 3 18 और 2 से हम इसे काट लेते हैं तो बचेगा बेटा 11, फिर 19, फिर 3, 17, 16 प्लस यहां देखो बेटा 10 से सीधा सीधा 10 और 2 20 होता है ना, तो ये मैं 20 सीधा सीधा काट लेता हूँ। ठीक है, अब उसके अलावा और कौन कर सकता है, यहाँ पे देखो ये 4 है मेरा, ये आ गया 9, 9 के साथ किसको मल्टीप्लाई 9 थी 27, वो भी नहीं है यहाँ पे, 8 के साथ यहाँ पे 6 और 3 18, तो ये 3 भी इसके साथ में काट देता हूँ। ठीक है, अब बच गया मेरे पास 9, 9 को कट करते हैं, किसके साथ कटेगा, यहाँ पे देखो 9 ही कट रहा है, 8 कट रहा है 16 के साथ, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। बच गया 7, 7 कट जाएगा बेटा 14 के साथ। ठीक है जी, 5 कट जाएगा बेटा 15 के साथ, 4 कटेगा आपका 12 के साथ, वो पहले कट चुका है, और किसके साथ कटेगा यहाँ पे 4, ये 2 इंटू 2 और 2 इंटू 11 आ गया, और यहाँ पे बेटा 9 काटेंगे हम, ये 3 इंटू 3 ये 7 से कटेगा। अब यहाँ पे बच गया 3 और 2, ये 3 और 2 ये 3 और 2 भी काट देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ बचेगा 11, 7, 19, फिर आ गया 17, फिर ये बच गया था 2, फिर आ गया 13। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है, तो कुल मिला के इसका जो आंसर आता है आई थिंक इसका आंसर आएगा 8171 और 90। आई थिंक ये इसका आंसर है फाइनल। आप फिर भी बेटा एक बार चेक कर लेना, लंबी सी थोड़ी कैलकुलेशन। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब लास्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ देखो
इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन, आपको वर्ड दे रखा है, उसके आपने क्या करना है, लेटर्स अरेंज करने हैं ताकि सारे के सारे एस जो है वो एक साथ में हो जाए, मतलब वो वाले अरेंजमेंट बनाने हैं जिसमें सारे के सारे एस जो है वो एक साथ बैठे होंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, गिवन वर्ड इज, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, गिवन वर्ड इज assassination, ASSINATION। अब ये टोटल कितने वो काउंट कर लेते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। तो टोटल ये लेटर कितने आपके 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसमें से कुछ रिपीट भी हो रहा है बेटा, तो नंबर ऑफ ए 1 2 3, उसके अलावा बेटा नंबर ऑफ एस भी रिपीट हो रहे हैं, एस कितने हैं 2 2 4। उसके अलावा बेटा नंबर ऑफ एस भी है, ए भी है, एन भी आ रहा है, एन कितनी बार आ रहा है 2 बार, और फिर नंबर ऑफ आई, आई भी रिपीट हो रहा है, एक और एक 2 बार। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, वो वाले अरेंजमेंट बनाने हैं जिसमें 4 एस जो है वो साथ में बैठेंगे। तो जब भी बेटा साथ में बिठाना होता है उनको हम क्या करते हैं, एक सिंगल अल्फाबेट मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंसीडर 4 एस एज ए सिंगल लेटर। 4 एस जो है उनको हम सिंगल लेटर मान लेते हैं। मतलब क्या है, ये 13 थे बेटा टोटल, कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ बेटा, उसमें से 4 मैंने बाहर निकाल दिए, पीछे कितने बच गए बेटा 9। अब ये जो मैंने 4 बाहर निकाले ना, ठीक है, इनको मैंने एक बॉक्स में डाल दिया और वो बॉक्स मैंने इसमें ऐड कर दिया, कितने हो गए 10। अब इस 10 में बेटा एक बॉक्स भी है, अब जब मैं इनको अरेंज करूंगा तो जहां जहां बॉक्स बैठेगा वहां वहां सारे के सारे एस जो होंगे वो इकट्ठे होंगे, और यही मुझे पूछा गया था। ठीक है, हम करेंगे कंसीडर 4 एस एज ए सिंगल लेटर, देयरफॉर 10 लेटर्स। अब ये 10 कैसे आए थे मैंने बता दिया बेटा कैलकुलेशन से, 10 letters can be arranged in 10 factorial ways। और डिवाइड में जो रिपीट हो रहे हैं ऐसे यहां से मैं निकाल चुका हूं, तो आएंगे नीचे बेटा 1 2 3, ये 3 आएंगे, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और फिर से 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, उसके बाद में देखो बेटा, अभी तक जो अरेंजमेंट हुए बॉक्स के, अब बॉक्स के अंदर 4 एस बैठे हैं, उनको भी अरेंज करना है। ठीक है, 4s can be arranged in 4 factorial ways। 4s अरेंज करने हैं बेटा तो 4 फैक्टोरियल आएगा। अब ये 4 के 4 रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट होते हैं उसको नीचे लिखने हैं, तो नीचे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आएंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ वेज, तो कितने हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे रोक देंगे, इसको तो मैं कट कर दूंगा, ये 2 into 1 साथ में 2 into 1, 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब ये आ गया बेटा 2 into 2 4, तो सीधा सीधा यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा 10 9 8 7 6 और 5। इनको बेटा अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जो आंसर आता है 151200। आई थिंक यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसके साथ हमारी मिसलिनियस जो है बेटा यहीं भी खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।